डॉक्टर ज्योति बाली, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर जो कि करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में है, मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं पिछले 15 साल से सिर्फ इनफर्टिलिटी और आईवीएफ में पैशनेटली काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी करनी होती हैं। पहले आते हैं कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें तो ब्लड टेस्ट में सबसे पहले सीबीसी यानी आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी बाकी चीज़ें ब्लड में कैसी हैं, ये सब देखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन 7 या 8 है तो ये कम है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, तो इस अनीमिया को पहले ट्रीट किया जाएगा। जब आपका खून कम से कम हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर हो तब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो अपनी डाइट पे अपने डॉक्टर से आयरन का सप्लीमेंट लेना शुरू कीजिए उनकी सलाह से, और उसके बाद ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। दूसरी चीज़ थायराइड अनिवार्य है। ये भी थायराइड लेवल्स जब हम देखते हैं तो टीएस उसमें 3 चीज़ें होती हैं, T3, T4 और TSH, सभी अपनी रेंज में होने चाहिए। लेकिन नॉर्मल TSH रेंज जब हम देखते हैं तो 5 या 5.5 तक हर लैब में नॉर्मल दिया गया होता है ये रेंज। लेकिन जब कोई महिला बच्चा पैदा करना चाह रही है या कंसीव करना चाह रही है या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो TSH का लेवल 2.5 होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है 2.5 से तो अपने डॉक्टर की सलाह से दवा स्टार्ट कीजिए। 4 हफ्ते में ये लेवल नॉर्मल पे आ जाता है, यानी 2.5 तक आने के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ब्लड शुगर, बहुत ज़रूरी है कि ये भी अपने रेंज में हो, कंट्रोल्ड हो, डायबिटिक की तरफ ना हो, और नहीं तो बाद में आने वाले बच्चे के लिए समस्या होती है कि उसमें बनावटी नुक्स होने का चांस बढ़ता है और डायबिटीज़ होने का चांस प्रेगनेंसी में बढ़ता है। तो इसलिए स्टार्ट करने से पहले आपका ब्लड शुगर का रेंज नॉर्मल में होना चाहिए, नहीं तो आप दवाई और डाइट के ज़रिए इसको कम करके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इसमें, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो ये तो थे कुछ अनिवार्य ब्लड टेस्ट। इसके अलावा और क्या ब्लड टेस्ट हैं जो हमें बिल्कुल पहले कराने चाहिए? रुबेला आईजीजी, अगर आप इम्यूनाइज नहीं हैं इस टेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक तो आपको एक रुबेला की वैक्सीन लेनी होगी और ट्रीटमेंट 4 हफ्ते बाद स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके चलते अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रुबेला का टेस्ट भी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद HB इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी थैलेसीमिया का टेस्ट पत्नी के लिए ज़रूरी है, महिला को पहले कराना होता है। अगर वो नॉर्मल है तो पति के टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो कैरियर है तो फिर पति का टेस्ट भी कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर दंपति दोनों ही कैरियर्स हैं तो बच्चे के लिए मुश्किल हो सकती है कि बच्चा थैलेसीमिया से ग्रस्त पैदा हो सकता है। तो ये जानकारी हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले होनी चाहिए हमारे पास। तो ये तो थे बहुत ज़रूरी और अनिवार्य टेस्ट जो कि आप कराएंगे अपने ट्रीटमेंट से पहले या बच्चा प्लान करने से पहले। अब आते हैं कि वो और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं स्टार्ट करने से पहले ट्रीटमेंट। आप फोलिक एसिड एक सप्लीमेंट है उसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फोलिक एसिड स्टार्ट करने से बच्चे में न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट्स नहीं आते हैं, न्यूरल डिफेक्ट्स की संभावना कम हो जाती है। तो 2 या 3 महीने पहले आप फोलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर स्टार्ट कीजिए, और ये प्रेगनेंसी में 3 महीने तक प्रेग्नेंट होने के बाद भी कंटिन्यू रहती है। उसके बाद अगर आयरन या कैल्शियम या किसी चीज़ की मात्रा कम है तो वो आपके डॉक्टर ने आपको पहले ही दी होंगी। उसके अलावा कौन कौन सी और चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं यानी मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, उनमें विटामिन B12 की मात्रा कम होती है या ना कम लेवल उसका पर्याप्त नहीं होता है। तो उसके लिए विटामिन B12 किसी भी हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं हो पाता है जो कि शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए, तो आपका इसका सप्लीमेंट आपको दिया जाएगा, तो वो भी आप पहले ही स्टार्ट करेंगे। विटामिन D3 जो कि हमें सूरज की किरणों से मिलता है। अगर सर्दियां हैं, अभी जैसे शुरू हो गई हैं सर्दियां, आप अपनी स्किन को एक्सपोज कीजिए, धूप में बैठिए, धूप में जाइए, उससे भी विटामिन D3 का लेवल बॉडी में अच्छा रहता है। और ये विटामिन B12 और D3 कुछ मात्रा में हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इनका होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं बॉडी में कम है तो इसके सप्लीमेंट्स भी हम ले सकते हैं। विटामिन D3 का शॉट ले सकते हैं आप, हफ्ते में एक बार दवाई आती है उसको 6 से 8 हफ्ते लीजिए, हर हफ्ते में एक बार, और इसका लेवल आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बिल्कुल ठीक कर लीजिए।
उसके अलावा और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए। अब आते हैं डाइट के ऊपर। डाइट क्या लें आप? डाइट आप बिल्कुल हेल्दी फूड लीजिए जो कि जंक फूड ना हो, घर की बनी हुई सब हरी सब्जियां और घर का बना हुआ खाना ज़्यादा लीजिए। उसके अलावा बॉडी वेट आपका बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से चेक करके रखें कि आपकी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपका वेट बराबर होना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा होगा, इस आपकी ओव्यूलेशन या आपके अंडा बनने का प्रक्रिया जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी आपको कठिनाई आएगी प्रेग्नेंट होने में। तो डाइट, एक्सरसाइज, कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज रोज़ अनिवार्य करिए अपने लिए आप। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप वर्किंग वुमन हैं, तो कोशिश करिए कि जहाँ पे आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं सीढ़ी चढ़िए, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पे वॉक करते रहिए। 10,000 स्टेप्स दिन के देख लीजिए कि आप कर सकें, अपने डेली रूटीन में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अगर आप अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं एक्सरसाइज का। अब बात हो गई इन्वेस्टिगेशंस की, डाइट की, एक्सरसाइज की, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो जंक फूड अवॉइड करेंगे, घर का खाना खाएंगे, फ्रूट्स, बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, सैलड सब कुछ हो, और प्रोटीन ज़रूर लीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए। तो एक बैलेंस्ड वेट के चलते प्रेगनेंसी को अचीव करना ईजी होगा, क्योंकि आपके जब इंजेक्शंस की डोज डिसाइड होती है आईवीएफ ट्रीटमेंट में तो वो वेट पे निर्भर करती है, और वेट जब कम होगा तो आपकी डोज भी कम होगी और खर्चा भी कम आएगा और रिजल्ट भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं अपने ट्रीटमेंट से पहले, तो मैं श्योर हूँ कि आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये तो थी क्वालिटी फूड और क्वालिटी एक्सरसाइज और टाइम अपना कैसे आप इसके लिए निकालेंगे और कैसे करेंगे। आई होप ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर जो महिलाएं कंसीव करना चाह रही हैं या ट्रीटमेंट पे जाना चाह रही हैं, ट्रीटमेंट से पहले अगर आप इस पे ध्यान दे दें तो आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने का चांस काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से। मैं आपको और बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपना बच्चा पैदा करने का सपना जल्दी पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।